दोस्तों आज के इस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है और आप चाहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में इंट्राडे ट्रेडिंग करना, तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशली है। इस वीडियोस में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप जीरो से लेके हीरो तक बताऊंगा कि आपको कैसे स्टॉक को बाय करना है, कैसे स्टॉक को सेल करना है, कि आपको कैसे ट्रेड लेना है, कैसे ट्रेड को सेल करना है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आपने है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, इससे आने वाले सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास जो भी ट्रेडिंग एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेना है। मैं आपको कोटक न्यू से ट्रेड करके बताऊंगा ट्रेड आपको कैसे लेना है और कैसे आपको प्रॉफिट करना है। अगर कोटक न्यू में अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऊपर में देखेंगे तो ऊपर में 3 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। पहला है स्टॉक का, दूसरा है फ्यूचर एंड ऑप्शन, तीसरा है यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स का। और यहीं पे आप देखेंगे तो ऊपर में एक ऑप्शन दिखेगा फंड्स का, फंड्स वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे और भी फंड्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे डिपॉजिट वाले विकल्प पे क्लिक करके अब यहाँ पे जो भी आपका प्राइमरी अकाउंट रहेगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ से आप डिपॉजिट 2 तरीके से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से और यूपीआई के माध्यम से। तो आपको जो भी प्रकार से यहाँ पे पेमेंट करना है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे फंड्स को ऐड करेंगे। और नीचे में देखेंगे तो नीचे में आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। पहला है यहाँ पे होम का, दूसरा है वॉच लिस्ट का, और तीसरा है ऑर्डर का, चौथा है पोर्टफोलियो का और 5वां है इन्वेस्टमेंट का। बेसिकली वॉच लिस्ट का काम ये होता है कि आपका जो भी फेवरेट स्टॉक्स है उसको इसमें आप ऐड करते हैं वॉच लिस्ट में। जैसे मान लीजिए कि हमें एफएनओ में फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करना है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एफएनओ पे क्लिक करना है, यहाँ पे निफ्टी में करना है तो निफ्टी में जाना है, यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे व्यू कैप्शन करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही आप व्यू कैप्शन वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे ना तो ऊपर आपको 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, एक आपको राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। एक है पुट और एक है कॉल। कॉल का बेसिकली मतलब ये होता है कि मार्केट जब बुलिश रहता है, मार्केट जब ग्रोथ में रहता है, यानी कि लगता है कि मार्केट का रेट जो है आज बढ़ेगा तो उसको कहा जाता है कॉल। जब लगता है कि आज का मार्केट का रेट जो है वो ठीक नहीं है, मार्केट का रेट आज घटने वाला है, तो उसको कहा जाता है पुट। अब यहाँ पे कॉल और पुट, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इसका मार्केट का आज पॉइंट चल रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है कि प्लस 95.10 यहाँ पे अभी जो है प्लस में है। जो भी अभी तक कॉल में शेयर लिए होंगे तो उसको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा, जो भी यहाँ पे पुट में लिया होगा उसको यहाँ पे लॉस हुआ होगा। तो जब भी यहाँ पे आपको ग्रीन दिखे ना तो आपको क्या करना है, जब आपको लगेगा कि मार्केट बढ़ने वाला है, मार्केट जो है बुलिश है, तो आपको कॉल बाय करना है। अगर आपको लगेगा कि नहीं आज मार्केट का रेट जो है वो घटने वाला है तो आपको पुट बाय करना है। उसके बाद आपको चार्ट को भी एनालाइज करना है, ये नहीं कि आप लगा दिए आंख बंद करके, तो आपको लॉस भी हो सकता है। और ध्यान रहे कि अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको 1000 रुपए से ज़्यादा आपको तो इन्वेस्ट करना ही नहीं है, ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ से जो भी मेरा फेवरेट स्टॉक्स है, जो भी मेरा फेवरेट ट्रेड है, उसको मैं क्या करूँगा, वॉच लिस्ट में ऐड करूँगा। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा बास्केट वॉच लिस्ट का, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपका जो भी फेवरेट स्टॉक है उसको आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। हम इसे कर लेते हैं वॉच लिस्ट में ऐड। यहाँ पे वॉच लिस्ट करेंगे, ऊपर में सेलेक्ट करेंगे और यहाँ सेव कर देंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे अब यहीं से आप इसे बाय और सेल कर सकते हैं। वॉच लिस्ट वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे, जो भी आपने फेवरेट स्टॉक्स को यहाँ पे ऐड किए हुए हैं वो सभी यहाँ पे शो होगा। यहीं से सिंपली बाय वाले विकल्प पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं, सेल वाले विकल्प पे क्लिक करके सेल कर सकते हैं। इसका आप टेक्निकल चार्ट देख सकते हैं। मेन चीज जो है वो चार्ट ही होता है। चार्ट को देखिए कि एनालाइज करना है। जैसे कि इसका जो है अभी कैंडल, एक सपोर्ट वाला कैंडल यहाँ पे बनेगा, इससे जब रेट ऊपर जाएगा ना तो हम इसे खरीदेंगे। अभी जैसे कि है इसका जो 90% चांस जो है वो घटने का है, तो यहाँ पे घट सकता है और 10% चांस है कि ये ऊपर बढ़ भी सकता है। तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे ये कैंडल यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे जब भी हम इससे आगे ऊपर जो है इसे परचेज करेंगे। तो इस प्रकार से चार्ट को एनालाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ से आपको जो है 1 मिनट का चार्ट को आपको देखना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे दिखेगा 1 मिनट का चार्ट। तो यहाँ पे देखिए कि नया कैंडल बनना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही नया कैंडल बनना स्टार्ट होगा आपको इंस्टेंटली उसी समय आपको ऑर्डर को बाय करना है। तो यहाँ पे सिंपली बाय वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे यहीं पे, और यहाँ पे जो है अगर आप लिमिट प्राइस लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिमिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना प्राइस डालेंगे कि कितना पे आप लेना चाहते हैं, उतना प्राइस यहाँ पे डाल देना है।
अगर मान लीजिए आपको मार्केट प्राइस पे लेना है तो यहाँ पे मार्केट पे क्लिक करेंगे, जो भी मार्केट का रेट चलेगा तो उस प्राइस पे अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे स्वैप टू बाय करेंगे तो आपका जो ऑर्डर है वो यहाँ पे बाय हो जाएगा। लेकिन अगर आप लिमिट पे लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिमिट लगाएंगे कि आप इस स्टॉक को कितने पे लेना चाहते हैं। अभी कुछ देर पहले आप देखे होंगे कि 32 रुपये रेट था, अभी यहाँ पे 37 रुपये चल रहा है, 36 रुपये चल रहा है। ये ऑप्शन ट्रेडिंग है और इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में दो प्रकार होता है। पहला है यहाँ पे ओवरनाइट, दूसरा है इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी आप शेयर खरीदते हैं तो उस शेयर को आपको 3:15 से पहले आपको सेल करना होगा। यदि आप सेल नहीं करते हैं तो आपका जो ब्रोकर है वो ऑटोमेटिक आपका स्टॉक को सेल कर देता है। और ओवरनाइट का मतलब ये है कि ओवरनाइट में ये आपका कैरी फॉर्मेट में है। यदि अगर आप आज सेल नहीं करते हैं तो आप इसको जो है कल भी सेल कर सकते हैं, लेकिन कौन देखा है कि कल कितना मार्केट खुलेगा इसका। तो इस प्रकार से आप जो है ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप मार्केट पे लेना चाहेंगे तो यहाँ पे मार्केट को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे इंट्राडे को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे स्वैप टू बाय वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑर्डर है वो यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। अब इस ऑर्डर में स्टॉप लॉस आपको कैसे लगाना है तो यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। एक मिलेगा लिमिट, दूसरा मार्केट, तीसरा यहाँ पे स्टॉप लॉस का दिखेगा। अब यहाँ पे आपको मार्केट प्राइस बताना है कि कितने प्राइस पे इसको बाय करना है। तो हम यहाँ पे 32 रुपये लिख देते हैं, इस पे मुझे 32 पे बाय करना है। एक लॉट में 75 शेयर होते हैं तो 32 गुना 75 कर लीजिए, उतना आपको अमाउंट लगेगा। और यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट है, जैसे कि हमने यहाँ पे 32 रुपये में खरीदा, अब मुझे इस पे को कितने में बेचना है, 42 पे हमको इसे बेचना है। तो यहाँ पे हम 10 पॉइंट का जो है स्टॉप लॉस लगा दिए हैं। तो यहाँ पे हमको 42 पे बेचना है, हम 32 पे खरीदेंगे। उसके बाद में यहाँ पे स्वैप टू बाय वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑर्डर है वो यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे कि हमारा जो ऑर्डर है वो यहाँ पे प्लेस हो गया है और यहाँ पे जो हमने ऑर्डर प्लेस किया है वो यहाँ पे हमारा ऑर्डर्स में यहाँ पे दिखेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे लिमिट पे ऑर्डर को प्लेस किया है तो यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर का रेट है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारा जो ऑर्डर है वो यहाँ पे हिट हो जाएगा और यहाँ पे जो भी हमारा पोर्टफोलियो में दिखेगा। उसके बाद में आप पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे तो पोर्टफोलियो में आपको दो विकल्प देखने के लिए मिल जाता है, पहला इन्वेस्टमेंट, दूसरा यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन का। तो यहाँ पे जितने भी आपको प्रॉफिट्स या लॉस होगा ना वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है या फिर कितना लॉस हो रहा है, वो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस में ऊपर में देखने के लिए मिलेगा। जैसे यहाँ पे जितना आपको प्रॉफिट या फिर लॉस हो रहा होगा वो सभी यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो में दिखेगा। अगर आप इसे सेल करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेल वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे। अब जैसे कि हमने लिमिट पे लिया था तो यहाँ पे अगर मार्केट पे आपको सेल करना है तो मार्केट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे स्वैप टू सेल करेंगे तो ये सेल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक चीज का आपको ध्यान देना है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा सेल नहीं होता है, सेल नहीं होता है। तो उसकी गलती ये है कि ओवरनाइट में अगर आप खरीदेंगे कैरी फॉर्मेट में ही आपको सेल करना है, इंट्राडे में खरीदेंगे तो इंट्राडे में ही आपको सेल करना है। तो इस प्रकार से आप सेल कर सकते हैं। यहीं पे अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे SLM2 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी आपका टारगेट प्राइस है वो टारगेट प्राइस यहाँ पे बताएंगे कि आप कितने पे सेल करना चाहते हैं। तो जो भी आपका टारगेट प्राइस है वो यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे स्वैप टू सेल पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑर्डर है वो यहाँ पे सेल हो जाएगा। इसी प्रकार से आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं और भी ट्रेड ले सकते हैं। अब जैसे कि मुझे और भी ट्रेड लेना है तो हम यहाँ पे निफ्टी पे क्लिक किए, यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे व्यू कैप्शन करेंगे। जिसमें भी जो भी आपको ट्रेड लेना है उस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले उसका क्या करना है, आपको चार्ट देखना है। तो यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पे क्लिक करेंगे तो उसका चार्ट को यहाँ पे एनालाइज करेंगे। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर आपको जो एंट्री करनी है ना, यानी कि आपको जो बाय करना है ना, वो जब तक एक सपोर्ट कैंडल ग्रीन नहीं बन जाता आपको बाय नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे इसका रेट जो है अभी बढ़ने वाला है। अब मैं यहाँ पे इसको जो है बाय करूंगा, यहाँ पे बाय वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है इसका प्राइस जो है अभी चल रहा है 24 रुपये 5 पैसा, 23 रुपये 70 पैसा। हमें इसे लिमिट पे लेना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट प्राइस लिखेंगे। यहाँ पे 23 रुपये 80 पैसा में हमें इसे खरीदना है। और यहाँ पे ऊपर में जो है ओवरनाइट और इंट्राडे देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे इंट्राडे में हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे स्वैप टू बाय वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो ये ऑर्डर है ये प्लेस हो जाएगा। लेकिन अगर आप मार्केट प्राइस पे लेना चाहते हैं तो यहाँ पे मार्केट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे स्वैप टू बाय करेंगे तो ये बाय हो जाएगा। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, आपको टारगेट भी लगाना है तो आपको स्टॉप लॉस वाले विकल्प पे क्लिक करना है। सबसे पहले बताएंगे कि इस ऑर्डर को आप कितने पे लेना चाहते हैं। तो हमें इसे 23 रुपये 80 पैसा पे लेना है तो हम यहाँ पे लगा दिया 23 रुपये 80 पैसा। अब इसे हमको बेचना कितने पे है, ये स्टॉप लॉस कितने का लगाना है। तो इसमें आपको ज़्यादा नहीं लगाना, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है। 10 पॉइंट में ही आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। 1000 रुपये, 800 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये आराम से आप प्रॉफिट कर सकते हैं।
तो एक लॉट में जो है 75 शेयर होता है, तो उस हिसाब से आपका प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो जाएगा। इसे हमें बेचना है 28 रुपये में, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 28 रुपये। और यहाँ पे हमें क्या करना है, स्वैप टू बाय वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है टारगेट यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ पे बाय भी हो जाएगा। और जो भी आप शेयर बाय करेंगे वो आपका पोर्टफोलियो में दिखेगा यहाँ पे कि आपको इसमें कितना प्रॉफिट और कितना लॉस यहाँ पे हो रहा है, आपका कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है वो सब यहाँ पे पोर्टफोलियो में दिखा। ऑर्डर्स में आपका ऑर्डर्स दिख जाएगा कि आपने जो कितने ऑर्डर्स लिए हैं वो यहाँ पे दिख जाएगा। और इसमें जो है चार्जेस के बारे में भी मैं बता देता हूँ। बहुत सारे लोग चार्ज के बारे में नहीं जानते हैं, वो कंप्लेन करते हैं कि चार्ज मेरा ज़्यादा कट गया। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में कोटक न्यू से ट्रेड लेते हैं तो आपको 10 रुपये ब्रोकरेज चार्ज जाएगा, डिलीवरी में भी और बाय करने पे भी सेल करने पे भी 10 रुपये ब्रोकरेज जाने वाला है, यानी कि टोटल 20 रुपये एक ऑर्डर में आपको जाएगा। और अगर आप स्टॉक में अगर आप बाय और स्टॉक में अगर आप ट्रेड करते हैं तो स्टॉक में कोई भी आपको रुपए देने की आवश्यकता नहीं है, डिलीवरी में भी और बाय करने पे भी। यहीं पे म्यूचुअल फंड में भी इसमें कोई भी अदर कमीशन नहीं रखा गया है। तो ट्रेड करने के लिए बहुत ही बेहतरीन कोटक न्यू एप्लीकेशन है। इस प्रकार से जो है आप आसानी से ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मन में कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।